जैसा कि आप जानते हैं, देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है और आज की जो पत्रकार वार्ता है उसमें केंद्र सरकार की तानाशाही रवैये के तहत आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इस मई में इन्होंने जो निर्णय लिया और जो आयकर विभाग ने हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैंक के खातों को फ्रीज किया है, ये एक बहुत गंभीर विषय है और ये जानते हैं कि ऐसा करने से इनके पास पैसे का अभाव होगा और बहुत सी मुसीबतें कांग्रेस पार्टी के लिए इन्होंने खड़ी कर दी है। तो आज इस वार्ता पर हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे। मैं इनको प्रेस वार्ता के लिए संबोधित करने के लिए आग्रह करूंगी। नमस्कार। सम्मानित हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा माननीय श्री प्रतिरथ सिंह जी, रजनीश जी, सभी सदस्य, शिमला के सुरेंद्र चौहान जी, सभी पत्रकार बंधु, आप जानते हैं कि जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव आते हैं तो हर प्रकार के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनाती है। इन्हीं हथकंडों के अनुरूप एक हथकंडा जो हमारा जनता के द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाता है, दान के द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाता है और उसको हम एक हमारा जो एआईसीसी का ट्रेजरी है उसमें जमा करवाते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेंबरशिप के फॉर्म पैसे जमा होते हैं, सभी प्रकार के जो हमारे पैसे जमा होते हैं वो हमारे एक बैंक में जमा होते हैं और इनकम टैक्स ने उस पर कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए हमारा जो बैंक अकाउंट है वो सील कर दिया है, जो कि राजनीतिक रूप से ठीक नहीं है। मेरा ये भी मानना है कि चुनावों के वक्त इस प्रकार के हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए, ताकि जो खर्चा हमारा प्रत्याशियों के पर खर्च होना है या हमारे प्रचार प्रसार पर खर्च होना है, इस प्रकार का प्रतिबंध लगाकर भारतीय जनता पार्टी ये दर्शाने की कोशिश कर सकती है कि इन हथकंडों से वो सत्ता प्राप्त करना चाहती है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। हमारा ये भी मानना है कि इस प्रकार के राजनीतिक सोच से ना तो किसी पार्टी पर दबाव डाला जा सकता है और ना ही पार्टी इस प्रकार के हथकंडों से घबराने वाली है। इस प्रकार के हथकंडे कई बार अपनाए जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको दबाव डालें, उनके जो अकाउंट्स हैं उनको सीज कर दे, अकाउंट्स बंद कर दे। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी अकाउंट में पैसा होता है उसका पाई का हिसाब इनकम टैक्स के पास पार्टी हमेशा जमा करवाती है। हर साल इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है, कोई पहली बार नहीं है। तो ये चुनावों के वक्त इस प्रकार का हथकंडा बनाकर जो अपनी राजनीतिक ड्यूटियां सीखना चाहते हैं वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। विपक्षी दल है, सबसे बड़ा विपक्षी दल हिंदुस्तान का कांग्रेस पार्टी है। महज सीटों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी अगर एक है वो तो कांग्रेस पार्टी है। तो इस दृष्टि से हम पूरी कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। इस संदर्भ में हमने एक और प्रेस वार्ता बुलाई। और कोई आप कुछ पूछना चाहते हैं तो 2-3 आदमी आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तीन इंडिपेंडेंट एमएलए रिजाइन सबमिट कर दिया है जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने में उन्होंने सरकार पर, मुख्यमंत्री पर विशेष रूप से आरोप लगाए हैं कि वो एक डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे थे। इसलिए हम मोदी की लीडरशिप में आगे जनता के सामने जाना चाहते हैं, जनता के हित में ये रिजाइन कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, वो तो आजाद प्रत्याशी थे, मुख्यमंत्री से किस प्रकार का संबंध था? वो तो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते होंगे। जब आजाद प्रत्याशी थे तो उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए था और उनको जनता की भावनाओं के अनुसार कार्य करना चाहिए था।
अब क्यों आजाद प्रत्याशी क्यों रिजाइन कर रहा है, ये गहराई से छानबीन करने की जरूरत है आप लोगों को भी, कि क्या कहीं नोटों के दम पर तो नहीं उन्होंने अपने ईमान को गिरवी रख दिया था और दबाव इतना था कि उनको इस्तीफा देना पड़े। वो तो ना कांग्रेस के थे ना भारतीय जनता पार्टी के थे, उन पर किस प्रकार का दबाव था, क्या किस प्रकार से वो आगे इस प्रकार के बात जाहिर कर रहे हैं, और आप ही हेलीकॉप्टर में रहे और आप ही सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में आ रहे हैं और जहां भी हेलीकॉप्टर में रहे हैं। तो आप बताइए इतना सारा धन का प्रयोग क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा है? और किस तरह वो चुनाव जीत कर अगर आजाद प्रत्याशी आते हैं और आजाद चुनने के बाद वो फिर उस क्षेत्र की जो 25-30 हजार लोगों ने जिन्होंने उनको वोट डाला है, जिनके दम पर वो चुन कर आए, उनकी भावनाओं से तो नहीं खिलवाड़ कर रही है आजाद प्रत्याशी। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश है, हिमाचल की जनता इसको कभी सहन नहीं करेगी। और मुझे आप ही के द्वारा पता लगा कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो कुछ गलत किया होगा ना तभी दिया इस्तीफा। सही करने वाले क्यों नहीं देते इस्तीफा? भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्यों नहीं देंगे इस्तीफा?